आज के जमाने में कैसे जोड़ेंगे इसे? आज के दौर में देखिए, जैसे वॉरेन बफेट जैसे निवेशक हैं, वो क्या करते हैं? लगातार कंपनियों की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बाजार के ट्रेंड्स देखते हैं, आर्थिक इतिहास के क्या कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन करते हाँ, हैं। वो बहुत पढ़ते हैं। वो ऊपर ऊपर के उतार चढ़ाव पर नहीं जाते, बल्कि गहरी समझ के आधार पर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे थेल्स ने मौसम का ज्ञान इस्तेमाल किया था। बफेट जानते हैं कि बिना ज्ञान के निवेश तो जुआ है। सही। सोचिए, अगर थेल्स ने वो शास्त्र ना पढ़े होते तो शायद एक आम व्यापारी ही रह जाते। ज्ञान ने ही उन्हें एक विचारक और सफल रणनीतिकार बनाया। तो हम सबके लिए यहाँ क्या सबक है? सबक ये है कि देखिए, ज्ञान के बिना मेहनत बस भागदौड़ है, उसे रिजल्ट नहीं आता। बिना नीति और समझ के बिजनेस सिर्फ किस्मत का खेल है, सोची समझी रणनीति नहीं। हम्म। तो अपने फील्ड के शास्त्रों को पढ़िए, चाहे वो किताबें हों, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हों, केस स्टडीज हों, सफल या असफल कंपनियों की या इतिहास हो। यही ज्ञान आपको गलत फैसलों से, धोखे से और आखिर में बिजनेस के पतन से बचाएगा। ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, और जिसे आपको लगातार बढ़ाते रहना है ना? तो क्या इसका मतलब ये है कि ज्ञान बिना सही रणनीति के अधूरा है? और आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये प्रासंगिक शास्त्र क्या हैं, उन्हें पहचाने कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बिल्कुल, ज्ञान का असली फायदा तभी है जब आप उसे रणनीति में बदल सकें। और आज के दौर में शास्त्र सिर्फ पुरानी किताबें नहीं हैं। सही, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं, मार्केट एनालिसिस है, टेक्नोलॉजी के नए ट्रेंड्स हैं, सफल असफल कंपनियों की केस स्टडीज हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन बिहेवियर और इकोनॉमिक्स के सिद्धांत भी। ये सब आज के शास्त्र हैं। अच्छा, मतलब दायरा बहुत बड़ा है। हाँ, और क्या प्रासंगिक है, ये आपके काम और आपकी चुनौतियों पर निर्भर करेगा। जरूरी है कि आप जिज्ञासु बने रहें, सीखते रहने की आदत डालें। यही आपको अपने काम के शास्त्रों तक ले जाएगा। हम्म। पर देखिए, ज्ञान तो नींव है, लेकिन चाणक्य तुरंत हमें सावधान भी करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे ज्ञानी व्यक्ति भी दुखी हो सकता है अगर उसके आसपास के लोग ठीक ना हों। अच्छा, ये कैसे? उनका एक सूत्र है, एक विद्वान भी दुखी हो जाता है यदि वो किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वो एक दुष्ट पत्नी का पालन करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ बहुत करीबी रिश्ता बना लेता है। ओहो, ये तो काफी सीधी बात है। हाँ, और हर शब्द पर गौर कीजिए। मूर्ख का मतलब यहाँ कम अक्ल वाला नहीं है। तो फिर? मूर्ख वो है जिसमें सीखने की इच्छा ही नहीं है या क्षमता नहीं है। ऐसे आदमी को सिखाना मतलब अपनी एनर्जी और टाइम बर्बाद करना। सही। दुष्ट पत्नी, ये एक बहुत पावरफुल मेटाफर है, एक रूपक। इसका मतलब है कोई भी ऐसा करीबी इंसान, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मैनेजर, सलाहकार, जिसका कैरेक्टर खराब हो,